आपने सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानियों को भीख मांगते तो सुना हो। डॉलर के लिए कुछ भी करेगा, ये पाकिस्तानियों की फितरत है, पाकिस्तान की सरकार की फितरत है। भीख मांगते हैं, डिपोर्ट भी होते हैं। लेकिन अब एक नई चीज सामने आई। पाकिस्तानी यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहां पे एक्चुअल में पाकिस्तानी रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी आदमी पकड़े गए हैं, ऐसा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बोला। अब जेलेंस्की ने जो बोला वो सबके सामने ट्वीट पे बोले, सबके सामने। पाकिस्तान की सरकार ने इस बात को डिनाई जरूर किया है, जैसे वो हर बार डिनाई करती है। अजमल कसाब हमारा नहीं था, बाद में मान लेती है। वो करगिल में जो आदमी घुसे वो हमारे नहीं थे, बाद में मान लेती है। हर चीज के लिए जो भी हो, जो भी आतंकवादी कहीं पे पकड़ा जाता है सीधे मना, हम तो नहीं जानते। ऐसे ही पाकिस्तान ने इसे भी डिनाई किया कि हमारे पास हमारा कोई आदमी रशिया की तरफ से नहीं लड़ रहा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, एक खबर ये भी आई थी जिसे पाकिस्तान खुद डिनाई कर रहा था, लेकिन खबर बड़ी पुख्ता थी कि हथियार यानी कि एमुनिशन, तोप का गोला पाकिस्तान यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। डॉलर के लिए कुछ भी करेगा। इधर से पाकिस्तानी गोले और रशिया की तरफ से पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी गोले ही पाकिस्तानी लोगों को मार रहे हैं। ये सिचुएशन है यूक्रेन की। और पाकिस्तान डॉलर गिन रहा है। शाहबाज शरीफ, वो तो क्या कठपुतली है। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, वो भी सिर्फ डॉलर गिन रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं। शायद 3-4 फार्म हाउस खरीद लिए होंगे अब तक यूरोप में। लेकिन आसिम मुनीर की 2 बेटियां हैं, वो दोनों की दोनों घूम रही हैं, वीआईपी फ्लाई लिस्ट पे हैं, ऐश ले रही हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की कहानी इसमें पता लग रही है। इन सारी चीजों में बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीडिया जी, इंटरनेशनल एक्सपर्ट। आप इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। संजीव सर, ये पाकिस्तानी लोग पकड़े गए हैं लड़ते हुए यूक्रेन में। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने खुद ट्वीट किया और पाकिस्तान डिनाई कर रहे हैं। पाकिस्तानी लोग अब मरने के लिए जा रहे हैं सिर्फ पैसे के। रोहित जी, जब भी आर्मी इंटेलिजेंस काम करती है किसी भी चीज के पीछे, तो उनकी खबर लगभग लगभग हमेशा पुख्ता ही होती है, उसमें सच्चाई ज्यादा होती है। क्योंकि आर्मी वालों को किसी भी खबर को मिर्च मसाला लगा के बताने की आदत नहीं होती, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करते हैं। तो यूक्रेन की जो आर्मी इंटेलिजेंस है, उन्होंने भी यूक्रेन को यूक्रेन के प्रेसिडेंट के सामने बात लेके आए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रशिया की तरफ लड़ रहे हैं, जो कि रशिया को बिलोंग नहीं करते, रशिया की आर्मी को बिलोंग नहीं करते। तो ये बेसिकली भाड़े के लड़ाकू हैं जो कि कहीं भी जाके लड़ते हैं। तो उन उसमें ये पाया गया कि रशिया की तरफ से पाकिस्तान के भाड़े के जो लड़ाकू थे वो लड़ रहे हैं। अब ये पाकिस्तान के भाड़े के लड़ाकू रशिया की तरफ से कैसे कहां से लड़ने पहुंच गए, तो इसके पीछे मेन वजह यही है कि देखिए, अब पाकिस्तान एक जो है आतंक को पैदा करने की, उसको ट्रेन करने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से ये चलता है, इंडस्ट्री का स्टेटस मिला हुआ वहां पे कि ये जो मिशनरीज जो पैदा करते हैं, अलग अलग वहां पे फैक्ट्रीज लगी है, अलग अलग। कोई फैक्ट्री लश्कर तोयबा चलाती है, कोई जैश ए मोहम्मद चलाती है, कोई रेजिस्टेंस फ्रंट चलाती है। ऐसे कई सारी फैक्ट्री हैं जहाँ पे पाकिस्तान के आर्मी के लोग जाके इन मिलिटेंट्स को तैयार करते हैं, इन भाड़े के लड़ाकुओं को तैयार करते हैं। अगर उनको, अब भारत तो अपने बॉर्डर पे उनको बहुत सख्ती से रोक रहा है, रोज दिन उनको मारता है, जहां नजर आते हैं उनको मारता है, उनको एनकाउंटर करता है। तो उनको उनको अब तकलीफ ये हो रही है कि भारत के अंदर पहले की तरह वो खुलेआम जो तरीके से जो भेज पाते थे अपने जो भाड़े के लड़ाकू थे या टेररिस्ट थे या जो मिलिटेंट्स थे, वो अब नहीं भेज पा रहे हैं। उतनी उतनी तेजी से नहीं भेज पा रहे, उतनी संख्या में नहीं भेज पा रहे। तो उनका क्या करें? जिस जिस इंसान की सिर्फ ट्रेनिंग सिर्फ डिस्ट्रक्शन करने के लिए हुई है, वो कोई और चीज सीख नहीं सकता, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही कर सकता है, वो सिर्फ लोगों को मार सकता है, वो अपने सुसाइड बॉम्बिंग कर सकता है, अपने गोली चला सकता है, गोला हथियार इस्तेमाल कर सकता है। तो पाकिस्तान की आर्मी ने बेसिकली रशियन की आर्मी से कॉन्टैक्ट बनाया होगा कि रशिया के अगर आपको लोगों की कमी पड़ रही है आपको लड़ने के लिए, तो हम अपनी ये जो है भाड़े के जो लड़ाकू हैं ये आपको भेज सकते हैं। तो रशिया ने मान लिया होगा, ठीक है, अगर तुम भेजने को तैयार हो तो इसके बदले में मैं अभी तुम्हें थोड़ा बहुत सामान वगैरह सामग्री दे सकता हूँ। इसी वजह से पिछले दिनों में रशिया का ऑयल पाकिस्तान में आया है। शायद यही डील आपस में हुई होगी कि रशियन ऑयल पाकिस्तान कैसे पहुंच गया, उसके पीछे वजह यही रही होगी कि पाकिस्तान ने उसके बदले में उनको लड़ाकू भेजे, उन्होंने उसके बदले में थोड़ा बहुत इनको
ऑयल दिया या और कुछ खाद्य पदार्थ की सामग्री इनको पहुंचाई है यहाँ पे पाकिस्तान में। अब जेलेंस्की ये दावे के साथ बोल रहा है कि पाकिस्तान के लड़ाकू यहाँ पे रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं, बट हैरानी वाली बात यह है कि अभी कुछ समय पहले तो पाकिस्तान ने यूक्रेन को अपने हथियार बेचे, वहां से भी पैसा कमाए। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यूक्रेन उस हथियार को रशिया के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो किसको मार रहा है? वो रशिया के सैनिकों को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मगर रशिया के सैनिकों की जगह पे पाकिस्तान के भाड़े के लड़ाकू लड़ रहे हैं, तो उनके पाकिस्तान के लोग मारे जा रहे हैं, लड़ाकू मारे जा रहे हैं। मगर पाकिस्तान इस चीज को डिनाई कर रहा है, वो कह रहा है हमें प्रूफ दिया जाए, हमारे साथ ऐसा कोई कोई इंफॉर्मेशन दी जाए, कोई वीडियो दिया जाए, कुछ भी दिया जाए। अब जैसे जब भी पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट अटैक हिंदुस्तान में होता है, पहले भी अभी भी कुछ दिन पहले हुआ, तो पाकिस्तान ने एक ही बात बोली, हमें प्रूफ दिया जाए, हम बैठ के बात करने को तैयार है, डोजेज दिए जाए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। तो वही भाषा वो वहां पे भी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि भारत ने जितनी बारी भी उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, उन्होंने उसको डिनाई सरे हम डिनाई कर दिए, भाई जी ऐसी आपकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है, कोई सब झूठ है, ये मतलब हम इसको मानने को तैयार नहीं है। तो अगर यूक्रेन अगर ये इंफॉर्मेशन दे भी देगा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने सिंपल एक ही काम करना है कि उस इंफॉर्मेशन को डिनाई करना है, कि ठीक है ना। तो उन्होंने कभी भी अपने मुंह से बोलना नहीं है कि हाँ ये जो भाड़े के जो लड़ाकू हैं ये हमारे देश के ही ट्रेन लड़ाकू, हम ही ने ट्रेन करा है, हम ही ने इनको भेजा है रशिया की तरफ से लड़ने के लिए, और उसके बदले में हमने रशिया से कुछ फायदा लिया उसके बदले में। मगर अब सवाल ये उठता है रोहित जी, जो कि सबसे बड़ा सवाल, कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप भारत को कह रहा है कि तुम रशियन ऑयल लेना बंद करो, क्योंकि वो जो पैसा तुम कमाते हो उसको रशिया की इकोनॉमी सपोर्ट होती है, और वो यूक्रेन गंगे से वो लड़ने में वो पैसे काम आते हैं उसके। अब जब जेलेंस्की अपने मुंह से बोल रहा है कि पाकिस्तान के यहाँ सैनिक जो हैं या लड़ाकू भाड़े के लड़ाकू यहाँ पे इन्वॉल्व है इस वॉर के अंदर, क्या अमेरिका पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाएगा? क्या पाकिस्तान पे कोई एक्शन लेगा? वो तो पाकिस्तान पे तेल की खोज लगाने के लिए, खोज करने के लिए पैसा लगाने को तैयार है। क्या वो बैकफुट पाएगा? क्या वो अब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट कुछ चेंज होगी जो जेलेंस्की के बोलने के बाद में? जेलेंस्की तो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तो बहुत अच्छा वार्तालाप होता रहा है पिछले दिनों, तो क्या वो जेलेंस्की की बात को ठुकरा पाएगा? नहीं ठुकरा पाएगा, उसको इस बात को सीरियसली लेना ही पड़ेगा। तो ये दुनिया भर के अंदर इस वक्त जो दाव पे चल रहे हैं वो इतने पेचीदे हो गए हैं कि कौन कहीं कहाँ जा रहा है, कैसा कर रहा है, कहाँ लड़ रहा है, किसके लड़ रहा है, उसके पीछे जो बेसिक इंटरेस्ट जो है वो पैसा ही होता है, कि पैसा कमाना। अब पाकिस्तान को ये काम क्यों करना पड़ा? पाकिस्तान को ये काम इसलिए करना पड़ा, एक तो उनको ये भाड़े के लड़ाकू अपने देश में नहीं रखने, उनको कहीं और जाके वो इस्तेमाल आएंगे तो दो पैसा पाकिस्तान की आर्मी को आएगा, वो उस पैसे से वो अपने जेब भी भरेंगे, और जो मिलिटेंट संगठन है जो इनको ट्रेनिंग देते हैं, इनको पाल के रखते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, तो इकोसिस्टम बना रहेगा। इससे पहले तक तो क्या होता था कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया चला जाता था, दुबई चला जाता था, कतर चला जाता था, और भी कई पहले लीबिया से भी सपोर्ट मिलती थी, इजिप्ट से भी सपोर्ट मिलती थी, कई सारे देशों से, खाड़ी के देशों से इनको सपोर्ट मिलती थी, जहां पे पैसा खूब सारा पाकिस्तान में आता था इन मिलिट्री एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। अब सब जगह से इनका नल धीरे धीरे करके सूख गया, कहीं से भी पैसा आ नहीं रहा, और सब समझ गए कि पाकिस्तान दोगला गेम खेलता है, और सिर्फ सिर्फ ये अपने अपने घरों को, अपनी जेबों को भरने के लिए काम करता है, जबकि इसका कोई मकसद नहीं है, ये मुस्लिम कार्ड प्ले करके गंदी गेम खेलता है। तो सबने धीरे धीरे करके उन्होंने अपना नल बंद कर दिया, इनको पैसे देने बंद कर दिए। बहुत सारे पाकिस्तानियों को तो उन लोगों ने वापस लौटाया जो उनके देशों में गड़बड़ी फैलाते थे या भीख मांगते थे या उल्टी सी हरकतें करते थे, जहाज भर भर के भेजे। अब पाकिस्तान इन लोगों को रखेगा कहां पे? इनका बस एक ही तरीका है कि इनको थोड़ा बहुत जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको देकर किसी और देश में भेज दिया जाए। हो सकता है कल को कोई और गड़बड़ हुई तो हो सकता है चाइना की तरफ से भी लड़ लें ये लोग, कोई युद्ध। कल को चाइना पे मुसीबत आती है उसके तरफ से लड़ लें, कल को हो सकता है ईरान के अंदर कोई मुसीबत आ जाए तो हो सकता है ईरान की तरफ से भी लड़ लें। इनका किसी भी चीज से शिया सुन्नी ये वो किसी चक्कर में पड़ते नहीं है, ये सिर्फ पैसे के पीर है। इनको जो देश पैसा दे दे ये उसके रुख में आ जाते हैं, चाहे अमेरिका दे दे या चाइना दे दे या रशिया दे दे, जो दे दे पैसा ये उसके साथ चले जाते हैं और अपनी जेब भरते हैं। इनका मकसद सिर्फ इतना ही है। राइट, अपना मकसद फिर नहीं है। लेकिन एक चीज कि पाकिस्तान की आवाम को ये सारी बातें पता है कि हमारे लोग बाहर मरवाने के लिए भेजे जा रहे हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की आवाम चुप हो जाती है कि नहीं, इस्लाम के लिए लड़ने जा रहे हैं, जिहाद करने जा रहे हैं। माइंडसेट या पैसा? रोहित जी, यहाँ पे तो इस्लाम की बात ही नहीं हो रही। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में इस्लाम का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा।
है ना। सही बात। दोनों यूक्रेन एक क्रिश्चियन कंट्री है और रशिया जो है एक मिक्स कंट्री है, जहाँ पे थोड़ा बहुत इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है। तो बेसिकली यहाँ पे तो इस्लाम के नाम पे तो कोई युद्ध ही नहीं हो रहा। यहाँ पे तो बेसिकली नेटो की मेंबरशिप के चक्कर में युद्ध हुआ था यूक्रेन का रशिया के साथ में। तो यहाँ पे क्यों भेजा? इसका क्या मकसद था? यहाँ पे अपने भाड़े के लड़कों को भेजने का क्या मकसद था पाकिस्तान का? इसका मकसद सिर्फ एक ही हो सकता है कि जहां से जो दो पैसे बटोरे जा सकते हैं बटोर लो, और इन लोगों को घर में रखोगे तो घर में ज्यादा तकलीफ पैदा करेंगे। बाहर भेजोगे तो ये लोग शायद जिस काम के लिए इनको ट्रेनिंग दी हुई है वो काम ये ज्यादा बेटर वर्क कर पाएंगे, वे युद्ध के माहौल में ज्यादा बेटर काम कर पाएंगे, गड़बड़ी फैलाने में ज्यादा बेटर काम कर पाएंगे। और उसके बदले में पाकिस्तान आर्मी को या उनके जितने भी टेररिस्ट संगठन है उनको दो पैसा कमाने को मिल जाएगा, जिससे उनकी दुकानदारी चलती रहेगी। इसके पीछे मकसद यही है और कुछ नहीं है। और पाकिस्तान को सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान के आवाम को पता भी चल जाता है इसके बारे में कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी हरकत करी तो क्या कर लेंगे। उनको आज की डेट में अपनी दो वक्त की रोटी कमाने के लिए जद्दोजहद में फंसे हुए हैं, वो क्या इन चीजों के बारे में सोचेंगे? तो ये मतलब और कोई भी वहां पे पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के साथ भिड़ तो सकता नहीं है। जो जिसने भी भिड़ने की कोशिश करी है उसके इमरान खान जैसा ही हालत हुई, उठा के जेल में डाल दिए और कुछ दिन वो रखते हैं, उनकी पूरी उनकी सेवा करते हैं, उनकी 3D टॉर्चर होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद वो आदमी अपना मुंह कभी भी जिंदगी में खोलता नहीं पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के खिलाफ। तो वहां पे देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसके बारे में हिंदुस्तान में यहाँ की ऑफिशियल पार्टीज बोलती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, असली फ्रीडम ऑफ स्पीच तो पाकिस्तान में नहीं है, जहाँ पे उनकी स्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट आप एक भी स्टेटमेंट जब नहीं बोल सकते, अगर बोलते हैं तो आपको उठा लिया जाता है। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की। तो वहां पे आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी दो वक्त की रोटी की जद्दोजहद में फंसा हुआ है। इतनी हालात तो खराब हो रखे पाकिस्तान के अंदर आज की डेट में। राइट। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। सर उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।